ओम शांति। सभी संत महात्माएं नमन स्वीकार करें। इस सभा में गेरुए वस्त्र में तो साधु संत बैठे ही हैं, परंतु सफेद वस्त्रों में भी बहुत साधु संत हैं। यहाँ व्याख्या सब सुन चुके हैं। मुझे बचपन से गीता पढ़ने का मौका मिला, थोड़ा ही पढ़ना सीखा और गीता हाथ में। मैं सोचा करता था टॉपिक आप पर आने से पहले कुछ चिंतन आपको दूंगा। विद्वान गण बैठे हैं सभा में और सभी जो आए हैं वो भी आज की बात पे गहराई से चिंतन करेंगे, क्योंकि जो परंपरागत चलता आया है उस पे यदि कुछ चिंतन कर लिया जाए और उसको और सुदृढ़ कर दिया जाए तो शायद आनंद कुछ और होगा। मैं सोचा करता था काश अर्जुन की जगह, अर्जुन की तरह मुझे भी भगवान से गीता ज्ञान सुनने को डायरेक्ट मिल जाता। बड़ा प्यारा लगता था। गीता समझ में नहीं आती थी, पर पढ़ के ही आनंद आता था। मैं आप सभी को बता दूं अनुभवों से, मुझे अकेले को नहीं, हमें भगवान से सम्मुख गीता ज्ञान सुनने का परम आनंदकारी अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान परम शिक्षक भी है और परम सद्गुरु भी है। माता पिता तो है ही, वो शिक्षक बनकर आया, सुप्रीम टीचर बनकर आया और हमें उसने अपने गॉडली स्टूडेंट बना लिया। और कोई 2-4 घंटे में गीता ज्ञान पूरा नहीं कर दिया, रोज रोज हमें सुनाकर हमसे साधनाएं कराई। मैंने भी गीता पे कमेंट्स लिखे हैं, लेकिन मुझे एक बात ख्यालों में आ गई थी कि कमेंट्स लिखना या भाषण करना या श्लोकों को याद कर लेना, इससे कहीं अच्छा रहेगा गीता की उन बातों को जीवन में धारण कर लेना, ताकि गीता छोटी सी पुस्तिका में नहीं हमारे जीवन से दिखाई दे। हमारे जीवन को लोग पढ़ लें और गीता का ज्ञान प्राप्त कर लें। दूसरे अध्याय में ही गीता के बारे में सुंदर चर्चाएं हैं। हमें ईश्वरीय ज्ञान में उससे भी और गहरा आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। हमें लगता है वो तो बहुत थोड़ा लिखा गया है। दूसरे अध्याय के अंत में स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षण, मुझे था हम क्यों न स्थित प्रज्ञ योगी बने। मैंने जब पढ़ा, शायद तीसरे अध्याय में ही है, कि वो योगी जो काम और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ है, सहन करने में समर्थ है, वही श्रेष्ठ योगी है। तो मैंने दृढ़ संकल्प किया था कि मैं इस स्थिति को प्राप्त करूं कि काम और क्रोध के संपूर्ण भावनाओं पर विजय हो जाए, तब हम गीता के सच्चे मर्म को समझ पाएंगे। मैं आपको ये भी कह देना चाहता हूं, गीता ज्ञान बहुत सुंदर ज्ञान है, महिमा आप सुनते आ रहे हैं, सार है सभी शास्त्रों का, परंतु उसकी गुह्यता को मनुष्य तभी समझ सकता है जब वो उसको जीवन में अपना ले। जीवन में अपनाए बिना किसी भी चीज को ठीक से जाना नहीं जा सकता। तीसरी और चौथी और पांचवी बात, मैंने फिर गीता के श्लोक रिकॉर्डेड थे उन दिनों और उसकी व्याख्या भी रिकॉर्डेड थी, वो मंगाई। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा अध्याय जो योग की गहन चर्चाएं करता है, बड़ा सुख मिला। यहाँ हमने राजयोग सीखा, दोनों जुड़ गए और जीवन में आनंद छा गया। मुझे ये बात बहुत प्रिय लगी थी कि हे अर्जुन,
बुद्धि को मेरे स्वरूप पर स्थिर करके कर्म करो। मैंने इसके अभ्यास चालू किए। निराकार परमात्मा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करके कर्म करना। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको छोटी लगेगी। मैं जब समर्पित होकर 68 में यहाँ आ गया, बाबा थे। बाबा ने मुझे एक ऐसा काम दिया, पहचान लिया होगा मेरी इनर योग्यताओं को, कि तुम्हें योग युक्त होकर भोजन बनाना है। अब मैं कभी किचन देखा नहीं था, मुझे कुछ बनाना नहीं आता था। मैंने वो सीखा और वहीं पर बहुत अभ्यास किया कि योग युक्त होकर परमात्मा के निराकार स्वरूप पर बुद्धि का ध्यान स्थिर करते हुए मैं कर्म करूं। बहुत सफलता प्राप्त हुई। मैंने श्रीमद् भगवत गीता से सीख लिया था 2 सुंदर चीजें जो बार बार आई हैं। गीता के विद्वान हमारे सम्मुख विराजमान हैं, निष्काम कर्म योग और समर्पण भाव, जिसकी चर्चा बार बार है। तो क्या लोग समर्पण भाव और निष्काम भाव का प्रयोग करते हैं? हमें भगवान ने स्वयं ज्ञान दिया। हमें कर्म करते निष्काम हो जाना होगा। मैं सभी के लिए, जो भाई बहनें और यहाँ बैठे हैं, कहना चाहता हूँ, कर्म करो, प्रभु अर्पण कर दो। फल की कोई इच्छा नहीं। अच्छे कर्म का अच्छा फल तो ऑटोमेटिक मिलेगा। हम इच्छा करके उसको कमजोर क्यों करें? मानस्यान की बहुत इच्छा होती है मनुष्य को। मैंने इस पर सूक्ष्मता से दृष्टि रखी कि अच्छे कर्म करके मेरे अंदर कहीं मान की इच्छा तो नहीं होती। अच्छी सफलता मिली। और एक बात और कहकर मैं टॉपिक पर आता हूँ। अस्मिता बहन ने गीत में भी गाया, प्रभु को अपना मीत बना लो। मुझे 1983 से 82 से यह आभास हो गया था कि भगवान तुम्हारा सच्चा मित्र है। और मैंने उससे अपनी मित्रता जोड़ ली थी, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता बहुत प्रिय लगी थी। और मुझे इस मित्रता के, इस फ्रेंडशिप के अनेक डिवाइन अनुभव जीवन में हुए, अनेक अनेक हुए। मैं लिखता भी था उन दिनों। मेरी इनर योग्यताएं जागृत हुई और मैंने जो चाहा अपने फ्रेंड को अधिकार से कहा और उसने किया। मैं आपको एक चिंतन दे रहा हूँ। सभी विदूषक, सभी बहनें और भाई मेरी इस बात पे चिंतन करेंगे। शास्त्र अनुसार भी सतयुग में धर्म के 4 चरण, त्रेता में 3 चरण, द्वापुर में 2 चरण, कलयुग में 1 चरण। यह तो एक अच्छी मान्यता रही। अब सतयुग में जहां धर्म के 4 चरण हों, 4 चरण माना फुल 100%, त्रेता में 3 चरण माना 75%, द्वापुर में 50%, कलयुग में 25%, कलयुग के अंत में वो 5% ही रह जाता है। तो सतयुग में जहाँ धर्म के 4 चरण थे, पवित्रता, सात्विकता, देवत्व, सतोप्रधान था, वहाँ भगवान को आने की क्या जरूरत पड़ गई? वो तो तब आएगा ना जब धर्म की ग्लानि होगी। जब हमारे श्लोक में ही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म की ग्लानि तो सतयुग में थी ही नहीं, त्रेता में भी नहीं थी। विचार करेंगे सभी विद्वज्जन। धर्म की ग्लानि तो आज हुई है, जब धर्म रो रहा है। धर्म एक तरफ खड़ा होकर देखता इंसान को कि ये धर्म को छोड़कर कहाँ चले गए। एक कार्टून सुना देता हूँ, हंस भी लेंगे थोड़ा सा। रावण पूछ रहा है, हे मनुष्यों, तुम मुझे बार बार जलाते हो, पर ये तो बताओ तुम में से राम कौन है?
मैंने तो सीता का अपहरण किया था, मर्यादित रखा, हाथ भी नहीं लगा जब तक उसकी इच्छा न हो। युद्ध भी मर्यादा पूर्वक किया था मैंने तो। तुम बताओ कितने मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम्हें मुझे जलाने का अधिकार है क्या? भगवान परम सत्ता, हमने तो उनको इन आंखों से निहारा है। उसने हमें दिव्य चक्षु प्रदान किए कि मुझे इस तरह देखो, मेरे ज्ञान को इस तरह धारण करो, बार बार हमें सिखाया है। हम देखते आ रहे हैं भगवान जो परम सत्ता है, अरे वो तो एक ही बार आएगा, संसार को स्वर्ग बनाकर चला जाएगा, उसे कहाँ जरूरत है बार बार आने की? विचार करो। मैं एक सुंदर राज आपके सामने रख रहा हूं जो हम सभी भारतवासी भूल गए हैं। हमने जहां तहां देवी देवताओं के मंदिर बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। हम देवताओं के चित्रों को भी देखते हैं, दूर से ही नमन भी करते हैं, ग्रेट थिंग। श्री कृष्ण के चित्र को देखेंगे, श्री राम की कई मूर्ति देखेंगे, नतमस्तक अवश्य होंगे। विचार करें, क्यों इन देवी देवताओं से हमारा प्यार है? और धर्म वालों का तो नहीं प्यार है इनसे। कोई क्रिश्चियन धर्म वाला तो देवी देवताओं को नमन नहीं करता, हम ही क्यों करते हैं? आप सभी को ये रहस्य मालूम हो कि हम देवी देवताओं की संतान हैं, उनके वंशज हैं हम सभी। ये भारत देवभूमि था। केवल हमारे वेदों में इतना वर्णन मैंने सुना है कि सृष्टि के आदि में सृष्टि अमैथुनी थी। अमैथुनी का अर्थ होता है विदाउट काम विकार, वासनाओं के बिना सृष्टि की रचना चलती थी। वो इसको हम योग बल कहते हैं। आप सभी को ये आभास हो, ये पक्का विश्वास हो, हमें भगवान ने बताया है, तुम सभी भारतवासी सतयुग में देवी देवता थे, इसलिए हमारे अंदर देवत्व है। हिंदुओं के लिए कहा जाता है हिंदू ऐसी धर्म और जाति है जिसमें हृदय है, जो रहमदिल हैं, जो परोपकारी हैं, जो दूसरों के लिए सहयोगी हैं। मैं सुनता था ब्रिटेन में बाइक से किसी का एक्सीडेंट हो गया, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, देखना भाई इधर कोई एक्सीडेंट में गिरा पड़ा है। और हमारे भारत में सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए 100 लोग आ जाते हैं मदद करने। आ जाते हैं या नहीं? आप भी भागते होंगे। देवत्व है हमारे अंदर, हम देवों की संतान। इस भूमि पर, इस भारत की महान भूमि पर केवल भगवान के चरण ही नहीं पड़ते, देवी देवताओं का वास रहता है यहाँ हजारों हजारों साल तक। इसलिए ये भूमि बहुत महान है, यही भगवान के आने के योग्य भूमि है। आपने कभी सुना है कभी कि भगवान अमेरिका में आए थे? ब्रिटेन बहुत साहूकार था, सारी दुनिया पे राज करता था, भगवान ब्रिटेन में आए थे कभी? भगवान ऑस्ट्रेलिया में आए थे कभी? मुस्लिम कंट्रीज में आए थे कभी? हुआ? भारत ही भगवान की जन्म भूमि और कर्म भूमि है, और वो सुप्रीम है, सर्वोच्च सत्ता एक ही बार आकर संसार को स्वर्ग बना देता है। वो स्वर्ग लंबा समय चलता है, उसको स्वर्ग को देखने की जरूरत नहीं होती। उसकी हम सभी संतानें देव रूप में होती हैं। धर्म ग्लानि की तो बात ही नहीं, हम स्वयं धर्म के स्वरूप होते हैं। हमें पूजा नहीं करनी पड़ती, हम स्वयं पूज्य होते हैं। ऐसा था हमारा मूल स्वरूप। तो हमारे सभी विद्वत गण चिंतन करेंगे। अब समय कौन सा चल रहा है? देखो, भगवान के जो मुख्य कार्य हैं उन्हें भी हमें पहचान लेना चाहिए। हमारे यहाँ तो इतना ही वर्णन है कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। वेदों को राक्षस नीचे ले गए थे, भगवान ने ये रूप लिया और वेदों का उद्धार किया। आप सब जानते हैं, बहुत सारी चर्चाएं भगवान के अवतारों के बारे में हैं। भगवान हैं ज्ञान के सागर,
वो हैं नई सृष्टि के क्रिएटर, वो हैं मनुष्यों को पतित से पावन बनाने वाले। यही उनके महान कर्तव्य हैं। भगवान जब आते हैं सत्य ज्ञान देते हैं, जिसको बाद में लोगों ने गीता ज्ञान के रूप में लिखा, और संवाद का रूप इसलिए दिया था ताकि सहज रूप से उसको समझा जा सके। विद्वान सब जानते होंगे, शंकराचार्य ने जब गीता पर अपना भाष्य लिखकर उसको सरल किया, तब गीता का ज़्यादा प्रचार हुआ। गीता तो लोप प्राय हो गई थी। चौथे अध्याय की बात बहनें सुना रही थी, वीणा बहन ने भी सुनाई। हे अर्जुन, मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था और उससे इक्ष्वाकु, मनु और राज ऋषियों तक पहुंचा, और अब वो ज्ञान प्राय लोप हो गया है, मैं पुनः तुम्हें दे रहा हूँ। भगवान आकर ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं। उस राजयोग की कुछ झलक हमारी गीता में है। महर्षि पतंजलि ने उसी को लेकर ये सब चीज़ें लिखी हैं। वो योगासन नहीं जो स्वामी रामदेव जी ने सिखा दिए, वो तो महर्षि पतंजलि के योग के भी दो छोटे से अंग थे, प्राणायाम और आसन। योग तो है आत्मा और परमात्मा का मिलन, जो गीता में सिखाया। तो भगवान ज्ञान देते हैं। सोचो, दो संकल्प दे रहा हूं सभी चिंतनशील भाई बहनों को। अगर भगवान बार बार आते तो क्या भगवान से मिलन की इच्छा तृप्त न हो जाती मनुष्यों को? अगर वो बार बार ज्ञान देते तो क्या सत्य की खोज समाप्त न हो जाती? फिर क्यों हम गाते, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ज्ञान देते हैं वो आके, संसार के अंधकार को मिटा देते हैं, और उसे वो ज्ञान एक ही बार देना होता है, क्योंकि धर्म ग्लानि केवल कलयुग के अंत में ही होती है। इससे पहले धर्म ग्लानि होती ही नहीं। अंग्रेजों का राज था भारत में, भारत गरीब कर दिया था अंग्रेजों ने, कुछ भी नहीं छोड़ा था। क्रिश्चियन मिशनरी आ गई थी, अपना प्रचार कर रही थी, लेकिन धर्म को कोई नष्ट कर सका? भारत के हिंदू धर्म को कोई नष्ट नहीं कर पाया। मुस्लिम्स, मुगल आक्रमणकारियों ने कितना प्रयास किया, तलवार के बल से हमारे धर्म को नष्ट करना चाहा, पर कोई कर सका? क्योंकि भगवान की दृष्टि भारत पर है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि महाविनाश के काल में भी भारत भूमि का विनाश नहीं होता, क्योंकि इस पर भगवान के चरण पड़ते हैं। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगा, आप सभी यहाँ आए हैं, गीता ज्ञान को अपने जीवन में इतना समा लो कि आपको देखकर लोग गीता पढ़ना शुरू कर दें। मेरे पास युवक बहुत आते हैं, मेरा नाता रहता है युवकों से। मैं कहता हूँ, भगवत गीता का नाम सुना है? कहा, कौन सी भगवत गीता? गीता हमारे पड़ोस में तो एक रहती है, वही क्या? अरे मैंने कहा, गीता लड़की नहीं, श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान ने सुनाई थी, ये सुना तो नहीं है। क्यों आज ऐसा हो गया? कितना पवित्र ग्रंथ, ज्ञान का भंडार ग्रंथ हमारे पास होते, लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते, लोग उसको देखना नहीं चाहते, आधुनिक टेक्नोलॉजी की ओर चल रहे हैं। क्या नुकसान हुआ आप सभी को बता दूं, आपके बच्चों को भी ख्याल में रखना होगा। बिना स्पिरिचुअलिटी के, बिना ज्ञान और योग के विकास विनाश की ओर ले जाएगा। प्रैक्टिकल उदाहरण बता देता हूं, जिसको आप कोई जानता नहीं दुनिया में, जिस पर अभी दृष्टि नहीं गई है। कोरोना जब से हुआ और उससे 1-2 साल पहले से इस संसार में डिप्रेशन के रोगी युवक, मानसिक रोगों से ग्रस्त युवकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स आया, मोबाइल आ गए, लैपटॉप, कंप्यूटर, दुनिया ने विकास कर लिया, लेकिन टू मच इन्फॉर्मेशन से अनेक युवकों के ब्रेन कमजोर पड़ गए हैं।
हमारा युवा वर्ग अगर कमजोर पड़ गया, अगर वो डिप्रेशन का शिकार हो गया, अगर उसे रात को नींद नहीं आई, तो भारत का भविष्य कैसा होगा। तो आप सभी को ये सुंदर बात कहते हमें गर्व हो रहा है, जैसे हमने भगवान से सम्मुख मिलन का सुख पाया है। केवल ज्ञान ही नहीं सुना, सम्मुख सुख पाया है। मैं संत महात्माओं को देखता हूँ, आप बहुत बड़े त्यागी, संसार की सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया, अपने मनोविकारों को तिलांजलि दे दिया, अपने प्रभु के पथ पर सब कुछ छोड़कर चल पड़े हैं। आप भगवान से मिलन अब करो, वो तो आपको बुला रहा है, आओ मेरे बच्चों, अब तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं, मेरे पास आ जाओ, मुझसे मिलन का सुख प्राप्त करो और अपने जीवन को गीता ज्ञान का ऐसा स्वरूप बनाओ कि ज्ञान फिर से संसार में चमक उठे और ये भारत देवभूमि बन जाए, विश्व गुरु बन जाए, बनेगा। यहीं से सत्य ज्ञान और शांति का प्रकाश संसार में फैलेगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।